देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहा है। भारत सरकार के फैसले में सिंधु जल समझौता रद्द करना भी शामिल रहा है। इसको लागू करने के लिए सरकार ने 3 स्तरीय प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। भारत सरकार से लेकर इंडियन आर्मी एक्शन में आ चुकी है। पाकिस्तान को घेरने के लिए कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक रणनीति अख्तियार की जा रही है। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत सरकार 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की घोषणा कर चुकी है। इस फैसले के तहत सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को पाकिस्तान जाने से रोकना शामिल है। फैसले को लागू करने के लिए सरकार 3 स्तरीय प्लान बनाया है, जिसके तहत तत्कालीन, मिड टर्म और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं। इसके लिए सिंधु बेसिन नदियों के किनारे बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रोका जा सके। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत सरकार के नए रुख की जानकारी देते हुए साफ किया कि सिंधु जल संधि को लेकर जो भी फैसला किया गया है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी ना जा पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्रहित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाए। इधर सरकार ने कई स्तरों पर तैयारी कर ली है। सरकार आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बांधों की क्षमता बढ़ाने का विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। नदी से गाद हटाकर अधिक पानी को जमा करने का काम किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक, जिसने ये संधि कराई थी, उसे भी भारत सरकार ने इस निर्णय की जानकारी दे दी है। इस फैसले पर तुरंत अमल शुरू किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। सरकार ने जो पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे, कि तब तक उस पानी का इस्तेमाल भारत सरकार कैसे कर सकती है? देखिए, जैसे हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में जब ईस्टर्न रिवर्स हैं, उनके ऊपर तो हमने काफ़ी एडवांस स्टेज में है। शाहपुरकंडी डैम हमारा बन गया है। उज के ऊपर हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। DPR फाइनल हो चुकी है। सेकंड जो है रावी ब्यास लिंक जो है, उसके ऊपर भी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है। तो इन चीज़ों पर तो काफ़ी जल्दी कार्रवाई हो सकती है। जल संसाधनों का प्रबंधन देख रहे विशेषज्ञ का मानना है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से पानी बंद करने में कम से कम 2 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। दरअसल विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु संधि के तहत इलाके की पूर्वी नदियों सतलुज, व्यास और रावी के पानी की भारत की तरफ से इस्तेमाल करने की सहमति है। साथ ही संधि में ये बात भी है कि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा। लगभग 135 MAF का औसत वार्षिक प्रवाह पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। संधि पर भारत सरकार की रोक के बाद भारत चिनाब नदी का पानी बहुत हद तक इस्तेमाल कर पाएगा। इस समय सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को रोका जा सकता है, लेकिन इसे भारत इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब नहर बनाकर इसे जोड़ दिया जाए। समय लगेगा, रोका जा सकता है। रिवर का फ्लो भी बदला जा सकता है, दूसरी तरफ मोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत लंबे प्रोसेस का काम है। इनका प्लान जो है वो ये है कि ये बड़े बड़े कुछ डैम्स बनाएंगे वहाँ के ऊपर पानी रोकने के लिए। वो डैम्स में पानी होगा तो उससे बिजली बनाएंगे, 10,000 मेगावाट या कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, डेवलप करेंगे। आर्गुमेंट ये बहुत दिनों से चल रहा है कि भारत में ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 1960 में हुआ था, तब से लेके अब तक पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है उस क्षेत्र में। जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ है, पानी की और जरूरत है और बिजली की भी जरूरत है। सरकार ने संधि को निलंबित करने के अपने फैसले को लागू करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
इसे पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। संधि के निलंबित होने के बाद भारत पाकिस्तान की अनुमति या सलाह के बिना नदी पर बांध बनाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत उत्पादन का अधिकार मिल जाएगा। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स।